विश्व शांति कहाँ है? आ रही है, देख रही है, टाइम देख रही है तुम? विश्व शांति एक थोड़ा कहानी ये थी कि यार कहानी समझा जाता है वो इसको पढ़ने से पहले। अभी हाल फिलहाल में ना, एक देश है वेनेजुएला, यहाँ पर देश है, यह है अमेरिका, यहाँ पर है वेनेजुएला। 4-5 दिन पहले का बात, ठीक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल यहीं पर है, खेती चुकी देश है वेनेजुएला। मैप में देखिए, दक्षिणी अमेरिका में वो देश है। अमेरिका ना, उसके वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका के सैनिक उठा के लेकर चला गया। काहेला? तेल के लिए। अंततः उसका लक्ष्य वही है कि भाई हमको तेल मिले। 300 अरब बैरल यहाँ तेल है। अमेरिका के पास 55 अरब बैरल तेल है, क्रूड ऑयल। और वो क्रूड ऑयल नहीं, और जो कच्चा तेल निकलता है वो नहीं, वो हेवी क्रूड ऑयल है। हेवी क्रूड ऑयल वो होता है जिसको मतलब रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और रिफाइन करने से आपको क्या, वह डीजल, मोबिल, ग्रीस, पेट्रोल, उसी से सब निकलते हैं। उसके लिए 4-5 दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति को, समझो, राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया। छोटी मोटी बात ना है, पूरा तरह से अमेरिका उसको कब्जा लेगा। आने वाला समय में तभी एक है, दूसरे का भी हो सकता है। अब तुम लोग इजराइल, फिलिस्तीन ये सब नाम सुनी ही होगी, रूस यूक्रेन नाम सुनी ही होगी, भारत पाकिस्तान नाम सुनी ही होगी। क्या हमेशा लड़ते रहता है सब, छोटा छोटा बात पर लड़ते रहता है सब। इंसान है ना, बीता हुआ कल को जख्मों की तरह चाटता है। डायरेक्ट तुमने सुनी होगी, इंसान बीता हुआ कल को जख्मों की तरह चाटता है, भुलाता ही नहीं। इतिहास में क्या हुआ उसे खुरेद के चाटेगा वो। ऐसे नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं पाकिस्तान से हमारा दुश्मनी था, अब आज भी हम लोग बैर रखेंगे उससे, तब युद्ध कहाँ तक होगा, कब तक होगा? युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता है, सुखद परिणाम युद्ध का किसी के लिए नहीं होता है। हम 5 वो अपने दोस्त को खो दें, 5 जवान को खो दे, उसको 50 को मार दे, तो 5 हमारा कभी नहीं आएगा। युद्ध उस पर है, उस कगार पर युद्ध पहुंच गया है, दुनिया पहुंच गया है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, बम मारेगा सब, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड वार ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग कहता है कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हो गया है। वर्ल्ड वार 1 से ज़्यादा भयानक हथियार वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल किया गया। इतना लोग को मारा गया, क्या कहा जाए। हिटलर उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार था। आपको पता ही होगा 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में 2 जगह पर अमेरिका परमाणु बम गिराया। क्या गिराया? परमाणु बम गिराया अमेरिका, तब जाके युद्ध खत्म हुआ। आज इतना ज़्यादा हथियार बन गया है वैसा कि धरती को लगभग 16 बार तबाह किया जा सकता है, कण कण मिटाया जा सकता है। भारत भी है उसमें, लगभग 270 गो परमाणु बम भारत के पास है, 271 गो पाकिस्तान के पास है। समझ रहे बात? 6000 के करीब में रूस के पास थी, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास है। इतना ज़्यादा हथियार है। धरती मिटने में तनको टाइम नहीं लगेगा, खाली चिंगारी मारना है। बारूद के ढेर पर दुनिया बैठल है, बारूद के ढेर पर दुनिया बैठल है। चिंगारी मारेंगे सब ब्लास्ट हो जाएगा।
पहले का ज़माना तो जैसा नहीं है, आज बहुत एक घनी आबादी है, कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहा है। एक जगह बम फटेगा ना तो बहुत लोग मरेगा। समझ रहे हैं बुआ? बारूद के ढेर पर आदमी बैठल है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपको हमको कि जागरूक नागरिक बने। हम ऐसा नेता को चुने जो पागल ना हो, सनकी ना हो, उसके हाथ में परमाणु बम का रिमोट ना हो। समझ रहे ना बात? थोड़ा सा भी पाकिस्तान के उसे चैं चैं करेगा, एने गाड़ी से कोनो पागल होगा, मार देगा, पाकिस्तान पूरा मर जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो सब सोचना है। आगे देखा जाए तो हम लोग चैप्टर पर आए। 13वां चैप्टर है विश्व शांति। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए कि ये कि उसमें से इसमें से पूछा है उस टेस्ट में। बोलो। तो कहने का मतलब है, पहला क्या लिख रहा है? पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रं तत् समाधानोपायश्च निरूपितो। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसका समाधान निरूपित है, वर्णित है, चर्चित है। इस चैप्टर में दुनिया में जो अशांति का वातावरण है, क्यों है, ये सब चर्चा है और उसका समाधान क्या है, ये सब का चर्चा है। उसके बाद में है देशेषु आंतरिकी। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं, सीट यहाँ पर है, यहाँ पर है। दिशेषु देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशेषु, देशों में, देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। तामुपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम। उनका उपेक्षा ना किया जा सकता है और अपने जीवन को जीने में समर्थ आदमी नहीं हो सकता है। उनका उपेक्षा कर, उसका उपेक्षा कर कोई अपने जीवन को जीने में समर्थ नहीं हो सकता है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। सेयम, यह अशांति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, सब जगह पूरा धरती पर है, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है, सब जगह है। इति दुखस्य विषय, ऐसा यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता सन्ति। सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं, उस अशांति से चिंतित है। संसारे तन्वी वारणाय प्रयासा क्रियन्ते। संसार में उसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है कि भाई शांति हो जाए। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है अभी, लेट क्यों हुआ है? इधर आओ, यहाँ पर आओ। लेट क्यों हुआ है भाभी? हाथ दो। फेनू अमेरिका में इतना पागल आदमी है, ट्रम्प हुआ, क्या कहा है, बहुत पागल है। उसका डायलॉग है ड्रिल बेबी ड्रिल। उसका डायलॉग है ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब सुने रहे ना, खोदो और खोदो, तेल निकालो। डायलॉग है तेल निकालने के लिए धरती में जो संचित संसाधन है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उसको निकालो, रिफाइन करो, दुनिया में बेचो। ड्रिल बेबी ड्रिल उसका डायलॉग है। और उसी के लिए वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया पूरा, उसका मुट्ठी पर, उसके इशारा से वहाँ का सरकार चलेगा। नया सरकार वेनेजुएला में बनेगा, उसके इशारा पर, अमेरिका के इशारा पर उसका सरकार चलेगा। है सऊदी अरब में है, वो तो तेल खत्म खेल खत्म। सऊदी अरब का सिस्टम ऐसा है, तेल खत्म खेल खत्म, पूरा रेगिस्तान है। समझ रहे हैं बात? है तेल है, लेकिन वेनेजुएला में बहुत ही ज़्यादा हेवी क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल नहीं, हेवी क्रूड ऑयल, जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है और उसको रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा रुपया और बहुत ज़्यादा समय लगता है। और उसके उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए अमेरिका के पास एगो बहुत बड़का रिफाइनरी है, तो उसको आपूर्ति नहीं होता है कि हम किसको रिफाइन करें, कब्जा ले लें, अब वहाँ से लेंगे हम रिफाइन करके दुनिया में बेचेंगे। वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा खरीदता था कौन? चीन। सबसे ज़्यादा अभी भी खरीदार उसका चीन है, उस तेल का। समझ रहे बात? तो युद्ध बहुत ही मतलब एक ही पर है। अब देखो ना, सऊदी अरब का तुम बात की, अमेरिका से 130 अरब डॉलर के हथियार का समझौता कैले है। 130 अरब डॉलर के हथियार का समझौता कैले है कौन? सऊदी रुपया देगा अमेरिका को, इतना विध्वंसक हथियार देगा उसको, क्या कहा जाए, कथी से जाएगा? अब समझने वाला बात है, सोचने वाला बात है, क्या चीज़ से जाएगा? नाव से, जहाज से, एक बार में थोड़े दे देगा, तनी 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 धीरे धीरे दे देगा। दूसरा से वहाँ पर साइंटिस्ट उतना है नहीं सऊदी अरब में, वहाँ पर तेल है तो खेल है। यही एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है ना, लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं बात कि भाई संसार में उसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। आप जैसे लोग करेंगे कि भाई निवारण हो जाए, युद्ध द्वेष ना रहे एक दूसरे से, चल इससे संधि विच्छेद है, थोड़ा देखा जाए। पाठे अस्मिन पाठे धनस्मिन तत्समाधानोपायश्च धन समाधान उपाय च। उसके बाद में ताम उपेक्षेय तन्निवारणाय तत् निवारणाय सेयम स इयम। शब्दार्थ देखेगी, कौन शब्दार्थ देखेगा रे? शब्दार्थ अस्मिन इसमें, तत् उसके, आंतरिकी अंदर, बाह्या बाहरी, तामुपेक्षा उसका उपेक्षा, कश्चित कोई, सेयम वही, तया उस क्रियंते किया जा रहा है, शांति का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? कोई ठंडा लग रहा है रे? मम्मी इतना ठंडा नहीं लग रहा है, गड़बड़ा गया है, टकला में ठंडा लग रहा है। काहे तो सैड है भाई, कुछ हुआ है तोरा? मम्मी कुछ बोली है? तो आगे बढ़े हम लोग, अगला देखते हैं। इसके बाद दो सवाल है। विश्व शांति पाठ में किसका वर्णन है? अशांत वातावरण का। विश्व शांति पाठ में किसका वर्णन है? अशांत वातावरण का। उसके बाद इस पाठ में किसका समाधान और उपाय का चर्चा है? अशांति का। क्या बात है, अशांति का उपाय का चर्चा है। आगे देखते हैं। वर्तमाने संसारे प्रायश सर्वेषु है ना कि सर्वोसु है? किताब में देखो तो क्या है? सर्वेषु है। सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अथवा अशांति दिखाई देता है। वाह का मतलब होता है अथवा, कि नहीं? आज वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखाई देता है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। कहीं शांत वातावरण है, कहीं शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। कई देश आंतरिक समस्या का आश्रय लेकर कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनमें ऊपर मुख है। समझ रहे हैं बात? पीछे वाला तुमको नहीं बोला, पीछे वाला हाँ, वो प्रमुख व्यक्ति हैं। ये सब दिखाई दे रहा है।
नीतू आ गए, अरे यहाँ पर आ जाना चाहिए, वहाँ बैठना दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं दे रहा है तो वहाँ बैठे कहना बैठ रही है। इतना सारा ब्रेन है तुम लोग को, समझ नहीं आता। तेन शत्रु, शत्रु यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा है का, यहाँ पर रखा जाता है। तेन 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 शत्रु राज्यानि मोद मनानी कलहम वर्धयन्ति। देखो कितना बढ़िया बात लिखल है। तेन 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 शत्रु राज्यानि मोद मनानी, मोद मनानी प्रसन्न होते हैं, वे शत्रु राज्य प्रसन्न होते हैं, कलह को बढ़ाते हैं। जो दुश्मन देश होता है वह उसका लाभ उठाता है, किसका, आंतरिक अशांति का, जो मतलब कि आपके क्या बोलते हैं ना, हाँ यहाँ पर है आंतरिक समस्या का, आंतरिक अशांति का, उपद्रव का। मान लेते हैं किसी देश में गृह युद्ध हो गया है, किसी देश में किसी कारणवश गृह युद्ध हो गया और उसका लाभ उठाएगा कौन, दूसरा देश। जैसे अमेरिका उठाया अभी वेनेजुएला का, पैसा दे के खरीद लिया है, सब नेता के पैसा दे के खरीद लिया। इतना ज़्यादा मतलब दो आदमी का कहा जाए। जो विपक्ष वाला टीम था ना, उसको विपक्ष वाला जो पार्टी था उसको पैसा दे खरीद लिया कि बोलेगा तो केस कर देंगे तुरंत के। सेना के चुपचाप कर देंगे, अगर आएगा तो तू हमारे पास देख ले, इतना हथियार है, मारेंगे तो मर जाएगा तुम लोग, तू आखिर हार निश्चित है। देश के बेच दिया सब, उस वेनेजुएला के बेच दिया है सब, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक, लोग नहीं सैनिक। तो आंतरिक अशांति का लाभ उठा करके जो दुश्मन देश शत्रु राज्य होते हैं, शत्रु राज्य होते हैं, आनंदित होते हैं और कलह को बढ़ाते हैं कि और झगड़ा करो और हमारा फायदा है, और झगड़ा करो हमारा फायदा है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलिति। कई अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है। शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध, कोल्ड वार प्रचलित है। कोल्ड वार, कोल्ड वार, कोल्ड वार बहुआ अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस। कोल्ड वार बहुत पहले, आज अब नहीं है, बहुत पहले कोल्ड वार 1920 से लगभग इसका शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसका शुरुआत हुआ और 1989 तक ले जाकर ख़त्म हुआ। सोवियत संघ के विघटन के पहले जो ये रूस है, ये आपका इतना बड़ा रूस है, इसमें ये सब देश था इसमें, समझ रहे बात। जब इसका विघटन हुआ, रूस का विघटन हुआ, टूटा, उसमें से बहुत सारा देश निकला, 14 गोला देश उसमें से निकला, तब जाके अमेरिका और रूस में शीत युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वार। कोल्ड वार में असल में कोई युद्ध नहीं हुआ है, झूठों के युद्ध हुआ है, बस हथियार रख ले हैं, मार दें, बोलो तो मार दें। अमेरिका वाला उसके चारों तरफ से हथियार, मतलब पनडुब्बी, जहाज, ये सब लगा के रखा है। रूस वाला इसकी तरफ जाकर लगा के रखा है, बोल बताओ मार दें। कोई युद्ध नहीं हुआ, सच में लड़ाई नहीं हुआ, समझ रहे बात। उसको बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। ये किस में हुआ, मेन इसमें दुइये गो है, अमेरिका और रूस। अमेरिका और कोल्ड वार में कौन है होगा, अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस का चर्चा इसमें नहीं है, समझ रहे बात, इसमें चर्चा नहीं है। बात यही है कि भाई बहुत सारे राज्य हैं, कई सारे देश हैं जिसमें कोल्ड वार प्रचलित है, ठीक है। और कोल्ड वार दुइये गो, उस समय मतलब 2 गो राज्य बना, एगो अथी क्या बोलते हैं ना, 2 गो खेमा बन गया दुनिया में। द्वितीय विश्व के बाद में दुनिया में 2 खेमा बन गया कि भाई हम रूस के साथ रहेंगे, नहीं तो अमेरिका के साथ रहेंगे, क्योंकि उस समय ये दोनों बहुत ही पावरफुल, हथियार के साथ साथ इस सब का आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक था, इसको पैसा बहुत ही ठीक था, समझ में बात। अब बाकी लोग गरीब हैं, लाचार हैं, तो उनसे मदद नहीं मिलेगा तो उनका वहाँ के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो दुनिया 2 खेमे में बट गया, कोई अमेरिका के साथ रहा तो कोई रूस के साथ रहा, आई दोनों गोरा दुश्मन एक दूसरे के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति के सागर के बीच आसित दिखाई देता है। ऐसे कुल मतलब होता है किनारा, सागर के किनारे पर है,
कौन? दुनिया। दुनिया कहाँ कहाँ? वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के कुल मध्य स्थित दिखाई देता है। अशांति मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति मानवता के विनाश के लिए कल्पित है। ये अद्य विश्व विध्वंस कान्य अस्त्राणि बहुन्या विस्कृतानि सन्ति। अद्य मीन्स आज, इस समय विश्व विध्वंसक कान्य अनेका, इसमें लगा विश्व विध्वंसक अनेका अस्त्राणि विश्व को विध्वंस करने वाले अनेक अस्त्र, बहुन्या आविष्कृतानि, बहुत आविष्कृत हो चुके हैं। देख रहे ना, रूस, चीन, जापान सब परमाणु बम वाला है। लगभग 7 गो देश ऐसा है अभी कि भाई उसके पास परमाणु बम है। कई देश के पास है चुपे चुपे। ये आपका यहाँ पर ईरान, यहाँ पर सुनिए, ईरान मतलब कुछ महीना पहले का बात है, यही अमेरिका वाला ईरान ना पहाड़ के नीचे परमाणु बम बना रहा था। उसके पास परमाणु बम है नहीं, मतलब कोई बड़का जगह पहाड़ है, उसके नीचे गुफा बना करके यह क्या बना रहा था? परमाणु बम। अमेरिका वाला लाया स्टील्थ बॉम्बर, हथियार है स्टील्थ बॉम्बर। इतना डेंजर मतलब ये है, क्या बोलते हैं ना, जहाज जो उस रॉकेट को क्या बोलते हैं ना, मिसाइल को लेकर चलता है। एक बार में एक ही को लेकर चलेगा, देखने में डर लगता है उसको, इतना भयानक वो है। स्टील्थ बॉम्बर जिसका नाम है, B-2 बॉम्बर उसका नाम, अमेरिका के पास है और किसी के पास नहीं। उससे मारा वो हथियार ऐसा है कि आप मतलब कि लगभग 60 मीटर नीचे रहिएगा, धरती के नीचे 60 मीटर नीचे रहिएगा तो वहाँ पर वो छेद करते जाएगा और वहाँ पर जाकर फटेगा। समझ, ऐसा ऐसा हथियार है। ट्रम्पवा और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो दोनों आदमी लोग मीटिंग किया कि भाई हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, आइए मीटिंग किया जाए। सऊदी अरब मीटिंग हुआ, कुछ महीने पहले की बात है। ट्रम्प बोल रहा था कि हमारा पास ऐसा ऐसा हथियार है कि आप देखेंगे तो आपका आँख फट जाएगा, आप देखते रह जाइएगा, आप दुनिया में अभी जिंदगी में ऐसा देखे नहीं हैं। एक नेता ऐसे बोलता है क्या? मतलब शांति के अति चाह रहा था कि भाई हमको शांति का नोबेल प्राइज दो सर। शांति वाला नोबेल प्राइज होता है कि भाई शांति के क्षेत्र में जो दुनिया में लोग काम कर रहे हैं शांति के क्षेत्र में, उनको नोबेल प्राइज दिया जाए। ट्रम्प मांग रहा था, काहे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो अभी पहलगाम वाला मामला में युद्ध हुआ है उसको शांत करवाया है। समझ रहे हैं बात कि भाई दोनों मेरा परमाणु संपन्न देश है, परमाणु संपन्न देश है, कहीं लड़के मर ना जाए। नहीं समझे? तो एक से एक हथियार का आविष्कार हो चुका है इस धरती को तबाह करने के लिए। ये इतना बड़ा नेता है कि बोलता है क्या, तुम लोग देखा नहीं होगा मेरे पास ऐसा हथियार है। यही बोलते हैं, अरे अच्छा चीज मतलब ना भाई हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, मानवता के लिए काम करेगा, धरती तबाह होगा जिस दिन, मान लेते हैं किसी कारणवश तबाह होगा तो हम लोग चांद पर जाएंगे, चांद पर घर बनाएंगे, इंसानी सभ्यता वहाँ भी लगाएंगे, मंगल ग्रह पर जाएंगे, पेंडोरा पर जाएंगे। ऐसे बात करो ना, हथियार है मार के छेड़ देंगे, कौन बोलेगा? चलो आगे देखा जाए। चलिए, तरेवा मानवता नाशस्य भयम, इससे मानवता विनाश का भय है, डर है कि भाई कहीं मर ना जाए, मानवता खत्म ना हो जाए, धरती पर से क्या खत्म ना हो जाए, मानवता। चलिए देखिए तो थोड़ा संधि विच्छेद देखिए तो, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? अशांतिर्वा अशांति ही धनवा क्वचिदेव क्वचित एव समस्यामाश्रित्य
समस्याम धन आश्रित्य अशांतिश्च अशांति धन च विध्वंस विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि विश्व विध्वंसकानि धन अस्त्राणि। ठीक है, बहुन्या विष्कृतानि बहुनी धन आविष्कृतानि। बहुत सारे हथियार आविष्कृत हो चुके हैं, आविष्कार हो चुके हैं जो समाप्त कर देगा। परमाणु बम के खोजकर्ता ओपेनहाइमर, परमाणु बम का खोजकर्ता ओपेनहाइमर वो बोला कि मैं अब काल बन चुका हूँ। जब खोज कर दिया ना तो बोला मैं अब काल बन चुका हूँ, दुनिया को नष्ट करने वाला। जो गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं काल हूँ, दुनिया को नष्ट करूँ। ओपेनहाइमर अमेरिका का परमाणु बम की खोज करता है। उसमें ऐसे एक वही नहीं है, परमाणु बम की खोज करने में सिर्फ वही नहीं है, लेकिन लीड रोल में वही है। समझ ना बात, मेन वही काम किया, सब पूरा टीम का संगठन करना किया है वही। तो सबसे पहले अमेरिका में बना था? हाँ, चीन में नहीं? नहीं, सबसे पहले अमेरिका में। हम लोग तो हेडे बनाए हैं परमाणु बम अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 के ये सब। आगे देखा जाए तो प्रायशः शब्दार्थ देखा जाए, प्रायशः लगभग उपद्रव लड़ाई कला दृश्यते देखे जाते हैं, क्वचित देव कहीं क्वचित किसी मोद मनानी आनंदित होते हैं। दूसरे के कला को बढ़ा के दूसरे देश की अशांति का आश्रय लेकर के शत्रु राज्य खुश होते हैं कि नहीं। वर्धयंती बढ़ाते हैं परस्परम आपस में, वस्तुतः वास्तव में कल्पते कल्पित हैं, तैरैव वही भयम डर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ये इसी को बोलते हैं VVI। क्या करे जी, देख लिए। शत्रुराज आनंदित होकर क्या बढ़ाते हैं, जैसे कि महान से व्यक्ति बढ़ाती है। नहीं, आगे देखते हैं। इस समय अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित है, शीत युद्ध। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध, लेकिन फेमस शीत युद्ध फेमस कौन है, तो ये हो रहा रूस एंड अमेरिका, USA। समझना बात, शीत युद्ध था USSR में, USSR और USA में, सोवियत संघ में और क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। समझ रहे हैं बात। अब संयुक्त राज्य क्या बोलते हैं सोवियत संघ नहीं है, अब है सिर्फ रूस। सोवियत संघ का विघटन हो गया है, उसमें से कई देश निकल चुके हैं। का आगे देखते हैं। अशांति से किसका विनाश कल्पित है, मानवता का विनाश। भाई मानव नहीं मरना चाहिए, मानव बहुत मतलब क्या है, बहुत डेंजर चीज़ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ है। मानव के पास एक ही सबसे चीज़ बहुत डेंजर है, इमोशन। समझ में बात, दूसरे के प्रति दया करुणा मानव के अंदर है। बहुत लोगों के पास नहीं होता है, जो पीछे बैठल है, आप लोग उसको जानते करते हैं। इस समय विश्व को विध्वंस करने वाली अति डैश डैश शक्तिशाली आविष्कृत हो चुके हैं अस्त्र। क्या अस्त्र, आगे बढ़ते हैं। वाह, देख रहे हैं ना, क्या साहब अब डिस्काउंट है हो रहा है। कौन है अशांते कारणम तस्या निवारणोपायश्च सावधानतया चिंती यो। अशांति का कारण और उसका निवारण जान, अशांति का कारण जानना और उसके निवारण जानना चाहिए कि नहीं। अशांति का कारण जानना और उसका शांतिपूर्वक निवारण करना चिंतनीय है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञायते इति नीति। कारण को जानकर ही उसका निवारण करना, निवारण के उपाय को ढूंढना ही नीति है। कारण जान लिए तो उसका निवारण भी ढूंढिए,
उसका निवारण कैसे किया जाए, यही नीति है। नीति क्या है? कारण का निवारण, समस्या का समाधान क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता अशांति कारण द्वितीयम। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता दो प्रमुख कारण हैं कि नहीं। असहिष्णुता, असहनशीलता, इसको क्या बोलते हैं? असहनशीलता, बर्दाश्त ही नहीं होता है किसी, सहन शक्ति किसी के पास नहीं है। समझ ना बात। मारो कोनो के थोड़ा सा मान लेते हैं किसी को कुछ बोल दिए बस हो गया, काहे बोल दिया रे, तू कौन होता है बोलने वाला। गिरी जी ऐसे करती है। तो ये जो अशांति का कारण है क्या है? दुई को चीज है, द्वेष और याद रखिएगा, अशांति का, दुनिया में जो अशांति है उसका कारण क्या है? द्वेष और असहिष्णुता, ईर्ष्या, दूसरे के देख के जलन, उसको बोलते हैं द्वेष। असहनशीलता मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई आगे बढ़ गया, अरे हमारे पड़ोसी देश आगे बढ़ रहा है, पकड़ो, उसके आंतरिक राज्य में कलह बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान को मारने का ये एक हथियार है, पाकिस्तान को घुटना पर लाने का ये एक हथियार है। क्या? गृह युद्ध करवा दो। गृह युद्ध जो पाकिस्तान है इसमें क्या करवा दिया जाए? इधर के जो क्षेत्र है ना, इधर के जो क्षेत्र है, इधर के लोग को नहीं देखना चाहता है। समझ लो बात। तो फूट डालो और राज करो वाला बात, किसी को भी कब्जियाना है तो क्या कर रहा है? डिवाइड एंड रूल का नीति अपना। समझ रहे बात। अब वही लोग करबे करता है जो कि करना नहीं चाहिए। यही कब करता है? द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तब यही सब होता है। चलिए, वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। द्वेष और असहिष्णुता दो कारण हैं। एको देश अपरस्य उत्कृष्टम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करता है, जलन, ईर्ष्या आता है उसको, दूसरे के मतलब आगे दूसरा देश आगे बढ़ता है। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रयतते। उस देश के उत्कर्षण के नाश के लिए वह लगातार प्रयास करता है, भाई उसका उत्कर्ष, उसका उन्नति नाश हो जाए, आगे ना बढ़े। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है, असहनशीलता को जन्म देती है। इमो दोषो परस्परम वैरमुत्पाद्यते। इन दोषों से परस्पर वैर उत्पन्न होते हैं, जलन उत्पन्न होते हैं। समझ बात। इन दोनों दोष आपस में शत्रुता उत्पन्न करता है। आगे देखें, भाई डेंजर कहानी है रे। क्या हुआ है? आह कर रहा है, ज्यादा लाइट है क्या? चलिए, स्वार्थश्च दिखाई दे रहा है? नहीं करना चाहिए। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ और स्वार्थ शत्रुता को, वैर को बढ़ाता है, प्रवर्धयति। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्य। स्वार्थ से प्रेरित लोग अहम भावेन परस्य, अहंकार में आकर, परस्य दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र अथवा भाषा नहीं सहते हैं। अहंकार में आकर, अहंकार भाव में, अहम भावेन, अहंकार भाव से दूसरे के धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संपत्ति को नहीं सहते हैं। आत्मना कहाँ लिखा है?
आत्मना एव सर्वमुत्कृष्ट मिति मन्यते। आत्मना एव, स्वयं को ही सर्व उत्कृष्टम इति, समझ रहे बात, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तुम क्या बोलती है रे? आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। एलिजाबेथ है, कौन है? एलिजाबेथ है, वो कहती थी ऐसा, मैं दुनिया की रानी हूँ। नहीं नहीं, एंटोनेट नहीं, एंटोनेट वो तो ऑस्ट्रिया में है, ये एलिजाबेथ इंग्लैंड। भारत की रानी घोषित की थी अपने आप को कि मैं भारत की रानी हूँ। समझ बात? आगे देखते हैं सभी लोग, मतलब कि स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ये बहुत बड़ा अहंकार है कि नहीं है? कि हम ही बेस्ट है, हम ये सही हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका, और राजनीति से यह विशेष रूप से प्रेरित होता है। राजनीति से विशेष रूप से प्रेरित होता है। सम्मान्यो जन न तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। सम्मान लोग इससे प्रेरित नहीं होते हैं। आम लोग को क्या दिक्कत है कि भाई हम आपको बताएं ना, वेनेजुएला में अमेरिका वाला इन्हें कर दिया है, वेनेजुएला में अमेरिका वाला ऐसा किया है, कब्जिया ले हैं। आपको क्या मतलब कौन क्या कर रहा है? अब वो कोई मतलब है उससे? यहाँ पर रास्ता से जाओ, किसको पता होगा? किसी को पता नहीं। बाई चांस से यार, क्योंकि फेमस न्यूज़ है आजकल, सब जगह चल रहा है, तो किसी को पता होगा जो न्यूज़ देखता होगा। बाकी लोग तो अपना जीवन यापन में है, दैनिक दिनचर्या में है वो लोग, है कि नहीं है? अपना काम धाम में है। सामान्य लोग को, आम जन को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस पर विश्वास नहीं करता है। इसको बल से प्रेरित भी नहीं किया सकता है कि मार धार के डरा धमका दिए, सब पर आप कब्जिया लेंगे। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थपूर्ण उपदेश बलपूर्वक निवारण के योग्य है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यज्यु। परोपकार के प्रति यदि उन्मुख होते हैं तब सभी स्वार्थ त्याग देनी चाहिए। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतकाश्च न बिरला सन्ति। अत्र यहाँ महापुरुष विद्वान चिंतक की संख्या कम नहीं है, विरल नहीं है। ठीक ठाक लोग, सोचने समझने वाला समझदार लोग है धरती पर। समझना बात? इस धरती पर महापुरुष विद्वान चिंतक कम नहीं है। शायद नोबेल प्राइज न बहुआ वेनेजुएला कहीं कोनो को मिलल है, एगो लड़की लेडीज को मिलल है नोबेल पीस प्राइज। समझ रहे हैं बात? नोबेल पीस प्राइज वहाँ के कौन लेडीज को मिला है। ट्रम्प मांग रहा था कि हमको चाहिए, हम इतना बढ़िया काम किए हैं, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध खत्म किए हैं, वो हो रहा था ना। बड़ी छुदर है ये, कुछ कहो। कब हटेगा आपने? कौन? उससे कल लग रहा है। वो अमेरिका का है रे, आप लोग अमेरिका क्या बोल रही है बबी? अमेरिका में 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है ना? वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है? वो राष्ट्रपति है। हाँ, तो 2 बार तो बनता है कोई देश का। क्या पता, अभी तक अमेरिका के इतिहास में एक आदमी एक बार बना है। ये है जो नमूना है, एक बार बन गया है, फिर बन गया था, फिर भी दोबारा बना है। 2 बार का रहता है ऐसा। चलिए आगे देखा जाए। तो क्या बोलते हैं कि इस धरती पर महापुरुष विद्वान और चिंतकों की संख्या कम नहीं है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? आगे जा सकता वहाँ पे। ये भगवान तो तेषां कर्तव्य मिदम यत जने जने समाजे राज्ये परमार्थम वृत्तिम जने जन यु।
तेषां कर्तव्यमिदम, उनका यह कर्तव्य है कि कर्तव्यमिदम, यह कर्तव्य है कि लोग समाज और राज्य में परमार्थ की वृत्ति को जनावें कि भाई सही चीज़ क्या है। ये सब युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध का परिणाम बहुत ही विकट होता है, बहुत विनाशकारी होता है। लाभप्रद युद्ध नहीं होता है कभी भी। आप जैसे व्यक्ति समझाएंगे ना, नहीं समझाएंगे, खूब बढ़िया से एकदम मजा आ रहा है तुझे। तू वीडियो देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर फोकस नहीं होगा ना तो सब धैर्य बर्बाद हो जाएगा। फोकस नहीं है हम लोग का। हमको जैसा लग रहा है कि नहीं है। चलिए, शांति विच्छेद निवारणोपायश्च, निवारण उपायश्च, निवारण उपायश्च, उपायोपि, उपायः क्या, अपि सर्वमुत्कृष्ट मिति। नहीं पढ़ा रहा है क्या गिरी जी? बोलो तो। वैरमुत्पादयत्, वैरमुत्पादयत् बोलो। राजनीतिज्ञश्च, राजनीतिज्ञ च विश्वसन्पि, विश्वसन अपि स्वार्थोपदेश, स्वार्थ उपदेश, परोपकार, पर उपकार। परोपकार मतलब क्या? दूसरे पर उपकार करना, दूसरे की मदद करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकार का अर्थ क्या? दूसरे का मदद, ठीक है। चिंतकाश्च, चिंतिकाः च कर्तव्यमिदं, परोपतंजलि इदम परमार्थम, परम अर्थम। शब्दार्थ देख लो क्या है। निवारणस्य, निवारण का, उपायोपि, उपाय भी, असहिष्णुता, असहनशीलता, अपरस्य, अपर मतलब दूसरे का, उत्कृष्टम, उन्नति, उत्कर्षम, उन्नति को, दृष्टवा देखकर, उत्कर्षणाय, उन्नति नाश के लिए, प्रयातते प्रयास करते हैं, शत्रुरा जैसा करते हैं, जनयति उत्पन्न करता है, जन्म देता है। कौन किसको जन्म देता है? इसमें हम कहते पर कौन किसको जन्म दे रहा है? द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म का, द्वेष ही असहिष्णुता को, पढ़े अरे कहाँ है? इसमें है, ऊपर है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है, द्वेष ही असहिष्णुता को, असहनशीलता को, नहीं समझे? आगे आते हैं तो हम लोग तो जनयति हो गया। इमो, इन दोनों, वैरम शत्रुता, दुश्मनी, प्रवर्धयति बढ़ाता है, प्रवृत्ति कार्य, त्यजियो विधिलिंग, यू लगल है ना, विधिलिंग लगा क्या है? इसका चाहिए अर्थ में इसका यूज होता है त्यजियो, त्याग देना चाहिए। विरला अल्प कम, तेसाम उनका जने यू जनावे। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर आए। वस्तुनिष्ठ परास्त, वस्तुनिष्ठ पर अशांति के मुख्य कितने कारण हैं? दो, एक है द्वेष, एक है असहनशीलता। कि नहीं, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है? द्वेष करता है। एक देश दूसरे देश को देख करके क्या करता है? द्वेष करता है। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को देखकर क्या करता है? तो कौन दोस्त है? खटनीतुआ दोस्त है तुम्हारा? हंस रही है, दोस्त नहीं है? नहीं दोस्त है रे। डेयरी मिल्क किसको खिला देना कल, ठीक है? कभी करे पानी पूरी खिलाएंगे, चाउर आगे देखा जाए। बोले रे बबी, चाउर समझ रहे हैं ना आप लोग?
तो द्वेष किससे जन्म लेता है? असहनशीलता। पूछ सकता है द्वेष किससे जन्म लेता है? असहनशीलता, बर्दाश्त नहीं होता है, सहन शक्ति नहीं है। ठीक है, एक टेर है ये, कुछ कहो, मोबाइल में टेर। सीधा कर लीजिए, आपका टेप फोटो खींच रहा है। हेलो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा हमको पता है, इतना तक के देख ली वीडियो, इतना बकवास की देखी का। आगे देखते हैं। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त। शुष्क उपदेशस्य, शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है, बुझे हुए उपदेश पर्याप्त नहीं है। सिर्फ कहते ना ना शांति है ठीक है, और भाई शांति रहना चाहिए, ऐसे कह देने से नहीं होगा। मारा अमेरिका वेनेजुएला का कब्जा लिया है, मारा अमेरिका वेनेजुएला का कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया। अभी दूसरे भी देश अभी जो नज़दीक होंगे, अभी बहुत सारा है देश, बहुत सारा देश है जहाँ पर ठीक ठाक संसाधन है। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना, तो लोग पता है बहुत दिन से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। वही क्या प्राकृतिक संसाधन के लिए नहीं, प्राकृतिक संसाधन के लिए ही युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध। ये भी क्या उसी के लिए, तेल के लिए। ये दोनों जगह पर भी तेल निकलता है। नहीं नहीं, वो मिनरल खनिज लगभग 11 अरब डॉलर का, 11 ट्रिलियन डॉलर का खनिज है। सबसे सस्ता सोना कहाँ पे है? सऊदी में। कहाँ पर है? सऊदी में सबसे ज़्यादा सस्ता सोना है, लेकिन आप खरीद के नहीं ला सकते। कैसे लाइएगा? चुरा के, मतलब खरीदने के लिए तो खरीद लीजिएगा, लेकिन लाइए कथी? यहाँ पर बताना पड़ता है। एयरपोर्ट पर जाइएगा ना, तो आपको आप क्या लेकर जा रही हैं दूसरे देश में, सब लिखवाना पड़ता है। समझ रहे बात? कि आप फिर से आइएगा, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो कुछ दूसरा सामान है, फाइन लगेगा। ठीक था, बहुत बढ़िया फाइन। अभी ये कहाँ, हार्दिक पांड्या कहीं गया था, समझ रहे? हार्दिक पांड्या कहीं गया था, तो यहाँ पर नहीं, वहाँ पर गया तो भाई घड़ी खरीद लिया 3 करोड़ का, 3 करोड़ का घड़ी खरीद लिया। अब पहन के आया, गया तो बताया नहीं था कि घड़ी हमारा पहने है। बढ़िया फाइन, उसका टैक्स भरना पड़ेगा, 3 करोड़ का टैक्स उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। सिस्टम ही है। आप कहीं भी जाकर रह नहीं सकते हैं, वो दूसरा देश है, बॉर्डर बनल है। क्या बनल है? बॉर्डर। कहीं सामान खरीद के आ नहीं सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई शुष्क उपदेश पर्याप्त नहीं है का प्रत्युत्तस्य क्रियान्वयनश्च जीवने निर्वाणीयम, बल्कि उनका क्रियान्वयन जीवन में अनिवार्य है। उनको लागू करना सिर्फ कह देने से नहीं होगा, उनको सच में लागू करना होगा जीवन में कि हाँ सच में हथियार खतरनाक है, नहीं रखना चाहिए। उक्तंच, ठीक ही कहा गया है, उक्तंच ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञान हो गया लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है तो कथी? भार के समान है। ज्ञान आपके पास हो गया लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो कथी है? एक बोझ है आप पर, उसका इस्तेमाल करिए। डीजे बजाने आ रहा है, अब बैठे हैं, समझ रहे हैं ना बात? अरे तो तुमको कुछ समझ में आया हम क्या बोले? हाँ, ये सब खूब समझ में आता है। क्या अंजलि समझ रही है? ज्ञान हो गया, उसका काम नहीं हो रहा है तो क्या हो? भार के समान है। इसमें पूछ देगा क भारम समान, कौन भार के समान है? तो क्रिया बिना ज्ञान, क्रिया बिना ज्ञान। कि भाई क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। किसके समान है? भार। ठीक है, उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है था, ये भार के समान है। और क्या है भाई? ताश्च, ये दिखाई दे रहा है? ताश्च काले काले आशंकित, नहीं हम लोग आगे बढ़ गए। देशा नाम मध्य च विवादान समयुतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था संति।
देशानाम मध्य, देशों के मध्य, देशों के मध्य, देशों के बीच में, और देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा संस्था है, UNO, बात ऐसा है बुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध इसीलिए हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध इसीलिए हुआ कि उस समय कोई विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था कि दो देश में अगर लड़ाई हो रहा है तो उसको कैसे सुलटाया जाए। ना समझ मेरा बात, कुछ समझ नहीं है बात कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से लेके 1919 तक। उसके बाद में अमेरिका के नेतृत्व में एक संस्था बना जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन, UN भी बोलता है लोग, बहुत लोग, राष्ट्र संघ बना। उसमें कई सारे देश उसमें मिले। बाद में अमेरिकी वाला उससे अलग हो गया तो बाकी लोग भी अलग हो गए। हिटलर कह रहा था उसको, लीग ऑफ नेशन को हिटलर कह रहा था कि भाई जितने भी देश हैं ना वो हथियार त्याग दें, जो लीग ऑफ नेशन के हैं वो हथियार को त्याग दें, हम भी हथियार त्याग देंगे।